हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज नहीं है मेरी खुशी का कोई ठिकाना, दिल है मेरा डबल दीवाना। क्या है इसका कारण, अभी है आपको बताना। कारण ये है कि मैं फिलहाल मौजूद हूं मेरे ननिहाल में। जी हाँ, ननिहाल में जाके किसका मन प्रसन्न नहीं होता है, होती है ना दुगनी खुशी। वैसी खुशी अभी मैं महसूस कर रहा हूं। और बिसाऊ में क्यों आया हूं अब आपको ये बताता हूं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिसाऊ का ये गढ़, जो आप देख चुके हैं बिसाऊ वाले ब्लॉग के अंदर। और यहाँ पे जब मैं आया था तब मैंने आपको बताया था एक खास चीज के बारे में। इस गढ़ के पास में ही है बिसाऊ का रामलीला मैदान, जहाँ पे होता है मंचन रामलीला का। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि यहाँ की जो रामलीला होती है अपने आप में एक अनोखी रामलीला होती है पूरे विश्व के अंदर। क्यों है अनोखी वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ की जो रामलीला है वह बेसिकली बिना डायलॉग वाली होती है, उसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, मूक रामलीला होती है। तो मूक रामलीला कैसी होती है यहाँ की वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मिलवाऊंगा मेरे सह यात्रियों से जो आए हैं यहाँ पे मेरे साथ। वैसे जयपुर से मेरे साथ में आया है एक ही सहयात्री और दूसरा यहाँ पे है मेरा कजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में है अभिषेक। अभिषेक आया है मेरे साथ जयपुर से, मेरा छोटा भाई। और यहाँ पे है हमारे मिस्टर लंबू खंबू। हेलो फ्रेंड्स। तो विरंच है यहाँ पे साथ में। विरंच बिसाऊ में ही रहता है, किशोर मामा जी का सुपुत्र है। और अभिषेक जो है आज बहुत खुश है। जैसे हम दोनों का ननिहाल तो ये है ही, साथ ही अभिषेक की जन्मभूमि भी है बिसाऊ। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी सालों बाद यहाँ आना हुआ है और अब फिर से पुरानी यादें ताजा हो रही है। जो हम मस्ती किया करते थे, इन्हीं गलियों में घूमते थे, खेलते थे, बहुत एंजॉय करते थे। पुरानी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। तो इस गली में आए हैं तो पुरानी हवेली एक बार फिर से आपको बाहर से दिखाता हूँ। अंदर नहीं जाएंगे आज क्योंकि अभी रामलीला देखनी है जो हम लोग पहली बार देखेंगे प्रॉपर वे के अंदर। ये देखिए हवेली पे लगा है ताला और चाबी अभी हम नहीं लेके आए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, वहां पे है हवेली का गेट। और इस हवेली पे आज भी आप देख सकते हैं पुरानी पेंटिंग्स को। क्या फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है। बस ये है कि हवेली अब थोड़ी खंडर होती जा रही है, देखभाल की आवश्यकता है। बात तो सही है। वैसे रामलीला देखने के लिए कितना उत्साहित है मन? बहुत ज्यादा, उसी के लिए इतना दूर से आज यहाँ आए हैं। सही कहा अभिषेक ने। यहाँ की रामलीला एक और तरीके से खास है। नॉर्मली आप बाकी जगह देखते हैं कि विजयादशमी का जो मौका होता है, दशहरे का जो दिन होता है, उस दिन रावण दहन होता है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा होता है, लेकिन बिसाऊ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ रावण दहन होता है 14 के दिन, यानी कि चतुर्दशी के दिन, यानी 14वें दिन। द्वादशी यानी कि जो 12 का दिन होता है, 12वां दिन होता है, उस दिन दहन होता है मेघनाद का। उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी कि 13 को दहन होता है 13वें दिन कुंभकर्ण के पुतले का। और उसके बाद में चतुर्दशी यानी कि 14वें दिन दहन होता है रावण के पुतले का। इस साल मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले कोरोना की वजह से नहीं बनवाए गए थे, इस वजह से उनका दहन नहीं हुआ था। लेकिन रावण का पुतला बनाया गया है, उसका दहन आज होगा। इससे पहले आपको रामलीला की और झलकियां दिखाएं, सबसे पहले लेके चलते हैं लंकाधीश रावण के पास। रामचंद्र जी की, सीता माता की, बजरंग बली हनुमान जी की जयकारे लगा के मजा आया अभिषेक? बिल्कुल है विरंच? बिल्कुल मजा आया, बहुत मजा आया। और वानर सेना, जोर से तो बोलो। बहुत मजा आया। हाँ, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। ये देखिए आप बिसाऊ की गलियां, और इसी गली के अंदर आगे जाके है वहां पर हमारी पुरानी हवेली। और इससे जब इस डायरेक्शन में आते हैं तो आ जाता है बिसाऊ का गढ़। ये है बिसाऊ का रामलीला मैदान, जहाँ पे होता है मंचन रामलीला का। और देख सकते हैं आप वहाँ पे रावण के पुतले को। पास से दिखाता हूँ अभी आपको। और यहाँ है मेले का माहौल, आप देख सकते हैं। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर। धरोहर बिसाऊ की मूक रामलीला का आज रावण दहन का कार्यक्रम। अब आपको लेके चलता हूँ बिसाऊ के जो आर्टिस्ट हैं, रामलीला के कलाकारों का जो ग्रीन रूम है वो कहाँ पर है। गढ़ के पास में ही है। ये देखिए हवेली पर यहाँ भी बने हुए हैं बहुत शानदार चित्र, भित्ति चित्र। और सामने आप देख सकते हैं श्री मूक रामलीला हवेली बिसाऊ।
रामलीला प्रबंधन समिति जो है बिसाऊ की, उसके द्वारा यहीं पर तैयार होते हैं सारे आर्टिस्ट। ये देखिए तैयार होके जा चुके हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। प्रभु श्री राम अपने भ्राताओं के साथ जा रहे हैं उस ओर। पुष्पक विमान नहीं, यहाँ ऑटो की सवारी हो रही है। ये देखिए वानर सेना। सामने ही है रामलीला स्थल, आप देख सकते हैं, वहीं पर जा रहे हैं। सबसे खास बात जो है वो यही है कि रामलीला में कोई भी डायलॉग्स नहीं होंगे। लीजिए पहुंच गए हैं रामलीला स्थल पर। ये देखिए लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अंगद देखी दशानन वैसा, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसा। तो राक्षस राज रावण को आप देख चुके हैं। अब चलते हैं राम जी की सेना की तरफ। यहाँ है बजरंग बली। रावण दहन का कार्यक्रम, ये देखिए यहाँ अनूठी रामलीला। अब जरा आपको दर्शन कराता हूँ सीता माता के। चलिए सीता माता भी देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सीता माता को। वैसे जो मेरे मामा जी हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई ना कोई किरदार निभाया हुआ है रामलीला के अंदर। जैसे किशोर मामा जी कभी बन जाते थे भरत या शत्रुघ्न, और पवन मामा जी जो हैं वो तो शायद एक बार उन्होंने बताया था सीता का किरदार भी निभाया हुआ उन्होंने। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जब आते हैं तो। और इसका इतिहास क्या है वह सबसे खास है जो इस मूक रामलीला को बहुत स्पेशल बनाता है, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। अभी शोर शराबे में आवाज़ नहीं आएगी मेरी। और यहाँ देखिए ये जो रोल्स हैं और ये जो आलू की चिप्स है, ये फेवरेट हुआ करती थी हमारी, आज भी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मीठे मीठे, हम इसको बर्ते बोला करते थे। पट्टी बर्ता, स्लेट जो होती थी, ये इस तरीके से। ये तो पट्टी हो गई, ये हो गया बर्ता। जो लिखने के लिए जो चौक होती है उसको यहाँ पे मारवाड़ी में जैसे हम बर्ता बोलते थे, और ये हो जाती थी पट्टी। और दोनों ही खाने के लिए है। और इन चिप्स के आगे जो ये आजकल आती है लेज वगैरह जो आप खाते हैं, वो सब फेल है। इधर है पताशी, गोल गप्पे, पानी पूरी, कितने भी नामों से बुलाइए। और ये देखिए यहाँ भी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रामलीला है यहाँ की वह कैसे स्पेशल है, क्या है इसकी खास बात। देखिए मूक रामलीला होती सिर्फ तो एक चल जाता, लेकिन यह मूक रामलीला आखिर शुरू क्यों हुई वो सबसे खास चीज है। और इस बात का जो कारण जुड़ा हुआ है वह देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसी दौर के अंदर बिसाऊ के अंदर आए थे 4 क्रांतिकारी, जिनमें से एक क्रांतिकारी आके रुके थे यहाँ पे जो बर्फानी बाबा का जो आश्रम है वहाँ पर, तपस्वी जी के नाम से आए थे। दूसरे वाले जो क्रांतिकारी आए थे, यहाँ का जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय के पास में ही वो आके रहे थे, वो भी तपस्वी जी के ही रूप के अंदर यहाँ पे आए थे। और तीसरे वाले जो क्रांतिकारी थे वो आए थे काली कमली वाले बाबा बनकर। यहाँ की जो गुगा मेड़ी वाला जो स्थान है, बिसाऊ जो है इसके बाहर की तरफ थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ स्थान है वहाँ पर। और चौथी क्रांतिकारी थे नहीं थी, उनको बोला जाता है यहाँ पे जमुना माता जी या जमुना देवी, वो आई थी। और यहाँ पे जो गांगेसर रोड की तरफ है वहाँ पर उनका आश्रम होता था। तो अंग्रेजों के आने पर, बिसाऊ के अंदर एंट्री होने पर उनको खबर हो जाए, इसलिए बिसाऊ के जो बाहरी स्थान थे, 4 स्थान, उन स्थानों को उन 4 क्रांतिकारियों ने चुना था, उसका चयन किया था। ये जो मूक रामलीला है इसको शुरू करने का श्रेय जाता है जमुना माता जी या जमुना देवी को। तो मूक रामलीला को शुरू करवाने का रीजन ये था कि जो युवा पीढ़ी थी उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाए, जो बच्चे हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना हो। वो किस तरीके से
कि जो रामलीला का मंचन हो रहा है इसमें कोई डायलॉग नहीं होता था। उस दौर में विभिन्न पात्रों के अंदर उनको कुश्ती जो होती है वो करना सिखाया जाता था, और जो हाथों से युद्ध करने की जो कला है उसमें थोड़ा सा पारंगत किया जाता था। घूम घूम के अलग अलग पात्रों के वेश में आकर वो प्रदर्शन करते हैं, और आप प्रसंग का अनुमान उसी हिसाब से लगाते हैं जैसे जैसे किरदार आते जाते हैं। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर मूक रामलीला की शुरुआत की गई थी, जो विश्व के अंदर एक अनोखी रामलीला बना देती है इस मूक रामलीला को। तो बहुत ही स्पेशल रामलीला है यह, और इसका पार्ट बनकर खास तौर पे ये जो रीजन जानकर इस रामलीला को देखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह रामलीला जो है मेरे देश के जो कहते हैं ना क्रांतिकारियों द्वारा शुरू की गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जरा विरंस से भी जानते हैं, क्या उसे पता था इस बात के बारे में? नहीं, पता नहीं था, लेकिन आज अब पता चल गया है मेरे को। तो गर्व की अनुभूति हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। अपने आप में स्पेशल है यह रामलीला। हाँ। तो आगे कोई रोल निभाने की इच्छा है? जी बिल्कुल, मौका मिला तो जरूर निभाएंगे। ये हुई ना बात। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने के अंदर वह शब्द होना चाहिए। बिसाऊ की इस अनोखी रामलीला, मूक रामलीला को देखकर आज जो मेरे मस्तिष्क में जो शब्द आ रहा है वह है न्यारी। और आपके लिए इस शब्द से जो गाना है वो है ये। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तो ये सॉन्ग था हम दोनों भाइयों का आपके लिए। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर वर्ड हो न्यारी पहुंचा दीजिए कमेंट के रूप में जल्दी से। क्यों अभिषेक? बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। करना पड़ेगा। तो बिसाऊ की मूक रामलीला का इतिहास आप जान चुके हैं। अब जल्दी से चलते हैं रामलीला मैदान की तरफ, क्योंकि शुरू हो चुकी है रामलीला। आज अंतिम दिन है, आज दहन होगा लंकाधीश रावण का, तो मौका नहीं चूकना है। ये लीजिए, फिर से आ गए हैं हम लंका नगरी की तरफ से एंटर होंगे हम। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, यहाँ है दर्शक वर्ग। ये देखिए बांके बिहारी जी मंदिर के आगे बैठे हैं लंकाधीश रावण। और यहाँ पे हो रही है विश्व हिंदू परिषद की भगवा रैली। आप देख सकते हैं भगवा ध्वजा को लहराते हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, तो उनके जयकारे तो लगेंगे ही। शुरू हो चुकी है बिसाऊ की मूक रामलीला, देखिए आप। लगभग 175 साल से यह मूक रामलीला बिसाऊ में लगातार जारी है, और खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ बच्चे और युवा भाग लेते हैं, बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखते हुए इसमें अनेक पात्र निभाते हैं। देखने से आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी ही आसान सी है, बस नृत्य करते हुए लड़ते हुए तो इधर उधर जाना है। लेकिन श्रीमान, ये कोई 5-10 मिनट का खेल थोड़ी ही है कि जो कोई भी आसानी से कर ले। लगभग 1.5-2 घंटे तक चलेगी यह मूक रामलीला। एक तरफ है रामादल और दूसरी तरफ है लंकेश एंड पार्टी। राजा रामचंद्र की। भगवान राम रावण का युद्ध जोर शोर से चल रहा है।
वैसे ये रामलीला देखकर एक प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में कौंधा ही होगा कि यहाँ इतने सारे रावण और श्री राम कैसे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि रावण है मायावी और उसने माया से अनेक रूप धारण करके युद्ध किया है। तो प्रभु श्री राम ने भी उसकी माया का जवाब देते हुए अनेक रूप बना लिए और उससे उसी प्रकार युद्ध कर रहे हैं। ये देखिए लंकाधीश का धनुष चेंज किया जा रहा है। धनुष में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, उसे सही किया जा रहा है फिलहाल। ये लक्ष्मण का रोल भी काफी रावण का रोल भी काफी माला पहना करके आज 50 साल के हो गए, फिर जम के नाच रहे हैं। मजा आ रहा है। लड़का भी नाचता है, ऐसे इनका भाई भी नाचता है, इनका पिता भी नाचता था। जमुना माता द्वारा युवाओं को इस प्रकार युद्ध कला में पारंगत करने, उनके शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने, उनमें अनुशासन और देशभक्ति के भाव जगाने के उद्देश्य से ही इस रामलीला की शुरुआत की गई थी। यहाँ तक है युद्ध स्थल। परंपरा तो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। आज के नवयुवक पूरे दिलो जान से संभाल के रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत प्रदर्शन चल रहा है। और ये देखिए रावण की हालत, कितने बाण चलाए गए हैं इसके ऊपर, छलनी कर दिया गया है रावण को। भाई है जब तक भाई, जी लगा निभाई सेवा है। भाई जब लड़े लड़ाई तो भाई से बचना अच्छा है। अपराध क्षमा करना भैया, मैं आपको त्याग चला, लंका पर बलिहारी हो तो मैं राम दल की ओर चला। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, शंकर की। हथियार चलाने की विधि सिर्फ और सिर्फ दिशाओं में प्रदर्शित की जाती है। बहुत सुंदर। कोई न दूजा है, अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। और जरा इन दोनों महाशयों को देखिए, ये दोनों रामलीला का ही भाग है और लाफ्टर की एक्स्ट्रा डोज देने में लगे हुए हैं ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हुए। और ये देखिए कैसे दोनों कलाकार एक दूसरे की आंखों में देखते हुए युद्ध कर रहे हैं। हाथ कहाँ चल रहे हैं यह देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और रामलीला अभी तक जारी है। बहुत स्टैमिना चाहिए, देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। कंटिन्यूसली ये जो डांस करते हुए जा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं और साथ में जो युद्ध कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो मामूली बात नहीं, जितना आप आसान समझ रहे हैं वैसा नहीं है। बस थोड़ी ही देर में होने वाला है रावण दहन, इंतजार खत्म होने वाला है, रामलीला जारी है और रावण के मरने की बारी है। ये देखिए बहुत स्टैमिना चाहिए, इतना आसान नहीं है। कंटिन्यूसली 2 घंटे हो चुके हैं इन्हें लड़ते हुए, नृत्य करते हुए, बहुत मुश्किल है यह। इस रामलीला का उद्देश्य जान के जो जमुना माता जी थी उनके लिए, मतलब कहते हैं ना कि श्रद्धा भाव और ज्यादा बढ़ गए हैं। अभिषेक, आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा। थोड़ी सी देर और बाकी है, फिर रावण के मरने की झांकी है। कलाकारों को बीच बीच में टॉफी दी जा रही है ताकि उनका गला सूखे नहीं। तो अनाउंसमेंट हो चुका है, लास्ट 15 मिनट का टाइम बचा है, उसके बाद में होगा रावण दहन। रामलीला के कलाकार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस वक्त राम और रावण का ऐतिहासिक युद्ध आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कलाकारों को उत्साह बढ़ाने के लिए तालियों से उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की।
कल जो है पूर्णिमा है, पूर्णिमा पर इस रामलीला की समाप्ति होगी। राम भरत मिलाप के सीन और जो अयोध्या लौटेंगे प्रभु श्री राम, उस घटना का यहाँ पे मंचन होगा। उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये अनोखा व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ यह अनोखी मूक रामलीला देखकर आपको बहुत आनंद आया होगा और इसका इतिहास जान के आपको बहुत खुशी हुई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। और जो पहली बार इस व्लॉग के थ्रू चैनल पर आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दी और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलते जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।